अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा पिछले दिनों एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक अमीर कबीर लड़के ने अपनी जवां साला खूबसूरत बीवी को मौत के घाट उतार दिया। इस पर किसी साहब ने कहानी लिखी है जिसमें पाकिस्तान के हर गरीब और मतवस्त घराने के फ़र्द के जज्बात की तर्जुमानी की है। मुमकिन है ये लिखारी की अपनी कहानी हो। इंटरनेट पर तलाश के बावजूद मुझे उनका नाम नहीं मिल सका, लेकिन कहानी जानदार है। तज़कीर के लिए आपको सुनाना चाहता हूँ। ये ज़फ़र नामी शख्स की कहानी है। ज़फ़र एक मुतवस्त घराने का फ़र्द था। वो इस्लामाबाद में 5 मरले के एक मकान में रहता था। उसे अपने काम के सिलसिले में चक शहजाद से गुजरना होता था। बड़े फार्म हाउस को देखकर उसके दिल में ख्वाहिशात का एक ना थमने वाला तूफ़ान उठता और वो ऐसी ज़िंदगी की तमन्ना करता। वो रोज़ाना उसके सामने से गुजरता, हसरत भरी निगाहों से उसे देखता, दिल ही दिल में अपने रब से शिकायत भी करता, दुआ भी। उसे कनालों पर महीत इस 4 दीवारी के अंदर खूबसूरत बाग, स्विमिंग पूल, नायाब परिंदों और जानवरों की नस्ल, जिम और लशपश गाड़ियां खड़ी नजर आती। यहाँ दिन खामोश और रातें चहकती थीं। रातों में तेज रोशनी, घुंघरू की आवाज़ें और कहकहे। यहाँ की दुनिया और इससे 1 किलोमीटर के फासले पर उसकी दुनिया में जो फासला था, उसे पाटने की ख्वाहिश उसे बेचैन रखती थी। उसे अपनी ज़िंदगी हकीर मालूम होती थी। ज़फ़र एक दिन फार्म हाउस के सामने से गुजर रहा था तो उसे मेन गेट खुला नजर आया। कुछ लोग जमा थे, पुलिस भी मौजूद थी। उसका तजस्सुस उसे फार्म हाउस में ले गया। चंद ही लोग थे। उसे मालूम हुआ घर में कत्ल हो गया है। मज़ीद तफसीलात ने ज़फ़र के दिमाग को 440 वोल्ट का धचका लगा दिया। उसे मालूम पड़ा कि फार्म हाउस मुल्क के एक मशहूर सियासतदान की साबका बीवी का है। यह खातून पहले एक नामवर कानूनदान की बीवी थी, फिर उनकी अदाओं पर एक सियासतदान मेहरबान हो गया। खातून ने उनसे तलाक लेकर इस सियासतदान कम सहाफ़ी से शादी कर ली। सियासतदान का जी भर गया तो उन्होंने भी उनको तलाक दे दी। अब मौसूफ़ा ने वापस पहले शोहर से शादी की। वो कानूनदान जब दुनिया से चल बसे तो उनको जहेज़ में ये फार्म हाउस दे गए। इस फार्म हाउस में इन खातून का एक बेटा जो इनकी दूसरी शादी से था, वो अपनी अम्मा के साथ रहता था। नौजवान नशे का आदी था। इसके सियासतदान बाप का ये महबूब मशरूब था और मौसूफ़ टीवी टॉक शोज़ में इस पर खुलकर फ़ख्र से बयान भी करते थे। बाप की आदत बच्चे को लगना तो थी, साथ माँ दूसरे शोहर से अयाशी के लिए सामाने ज़ीस्त भी लाई थी। इस नौजवान का महबूब मशगला शराब, औरत और नींद था। इसने भी पहली बीवी को तलाक दे दी थी। अब दूसरी शादी 2.5 माह पहले इस्लामाबाद की एक और ऊंची क्लास की 39 साला खातून से की थी। ये खातून भी इसी क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। महीनों में ही साहब का दिल भर गया और इनके दरमियान नोक झोंक शुरू हो गई। इल्ज़ामात लगने शुरू हुए। खातून दुबई से घर लौटी तो मियाँ शराब के नशे में उनके साथ उलझना शुरू हो गए। रात भर ये सिलसिला चलता रहा। अब मियाँ ने इसको कमरे में बंद करके लोहे के एक बाट से इसको कुचलना शुरू किया और जब इसकी सांसें हवा में तहलील हो गईं, फर्श खून से सुर्ख हो चुका, तो इसने इसकी लाश को उठाकर टब में डाला और पानी खोल दिया। खातून के भाई और बहनें कनाडा में थीं। वालिद साहब इनकी दूसरी अम्मा के साथ नेवल फार्म हाउस में थे। उनका अता पता करने वाला कोई नहीं था। खून सीवरेज की नालियों में गंदे पानी को सुर्ख करता रहा और फिर यह खबर 10 बजे बाहर निकली। ज़फ़र को अपनी ज़िंदगी जन्नत लगना शुरू हो गई। जहाँ बच्चे थे, वफादार बीवी थी, कनात थी, सुकून था, अम्मा थी, अब्बा थे, रिश्ते थे, राब्ते थे, खलूस था, मोहब्बत थी। इसकी मामूली तकलीफ़ पर दर्जनों रिश्तेदार इसके पास आ जाते थे। हकीकत यह है कि इस्लामाबाद के अक्सर फार्म हाउसेस और आलीशान महल्लात के अंदर की कहानी ऐसी ही है। कहीं अब्बा कांपते हाथों और उखड़ी सांसों के साथ एक नौकर के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चे कनाडा और अमेरिका में अयाशियाँ कर रहे हैं। अम्मा को नहीं मालूम साथ वाले कमरे में क्या हो रहा है, बेटी किसके साथ है, इसलिए कि इनके नज़दीक तो ये प्राइवेसी में मुदाखलत है। शराब, हीरोइन, आइस और औरत उनको ऐसे ही मयस्सर हैं जैसे गरीब को दाल रोटी। इनके नज़दीक मज़हब, इखलाकियात, हया, ये सब एक प्राइवेट और गैर ज़रूरी मसला है। ये है वो तर्ज़ ज़िंदगी जो इस मादा परस्त और मगरबी तहज़ीब ने मुतारफ़ करवाया है।
بے مقصد زندگی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جب صرف دنیاوی لذت ہی مقصد ٹھہرے گا تو یہ لذت تو لمحوں میں تحلیل ہو جاتی ہے، پھر تبدیلی لذت کے لیے ایک اور عورت، ایک اور نشہ، اور یوں انجام نور مقدم یا سارا جیسے واقعات۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔